हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फैन डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं डिविजनल चार्ट सीरीज के अंदर। अभी तक इस सीरीज में मैं 15 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है आपने सभी वीडियोस देख लिए होंगे। जो भी फ्रेंड इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, यदि उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी ये लंबी सीरीज आने वाली है और आपको इसमें एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अब इनिशियल जो मैंने कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस अपलोड किए थे उन्हें आप एक से ज्यादा बार देखें, तभी उन्हें आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी आप पिछले वीडियोस में जो भी मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं उनको भूलना शुरू कर देंगे। आपको पूरी तरीके से इसे करना है तो इसका यही एक तरीका होगा कि हाँ, 5 वीडियो, इसलिए मैं 10, 15 या 20 मिनट से ज्यादा के वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आप 5 वीडियोस का एक पूरा सेट एक एक करके देखिए, इसके बाद उनको फिर से आप देखिए। और ऐसे आप एक या दो बार इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको डिविजनल चार्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ये पूरी मैंने एक्सपेंसिव बेसिस पर इसको लेकर आया हूँ, एक्सटेंडेड सीरीज है पूरी। इसके अंदर कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसको डिविजनल चार्ट के अंदर कवर करना हो और मैंने छोड़ा हो। A to Z चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आज जो बात करने वाला हूं वो एक प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, पीरियड ऑफ राइज एंड फॉल इन करियर। कि हमारा किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का राइज कब होगा, पीरियड में फॉल कब होगा, एंड राइज एंड फॉल इन करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अभी रिसेंटली मैं यहां पर बैठा हूं कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए हैं। D10 चार्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर। ऑलरेडी मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था, तो मेरे वीडियोस में आप देख सकते हो। किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, मैंने केवल प्रेडिक्ट किया था कि हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं जीत सकते। उसका रीजन था कि उनकी कुंडली के अंदर फॉल इन कैरियर के कॉम्बिनेशन D10 के अंदर अपियर हो रहे थे। राहुल गांधी की कुंडली में भी फॉल इन कैरियर के कॉम्बिनेशन अपियर हो रहे थे, जबकि लोकसभा चुनाव के समय पर उनकी कुंडली में राइज इन कैरियर के कॉम्बिनेशन अपियर हो रहे थे। तो वो राइज उस टाइम पर हुए, मगर इस टाइम जब फॉल इन कैरियर के कॉम्बिनेशन अपियर हुए तो कांग्रेस जीती जीती हार गई। शिवराज सिंह चौहान की कुंडली को आप देखेंगे, जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन के टाइम पर वो लाइमलाइट में थे, नंबर 1 लीडर थे, मगर वो उनको चीफ मिनिस्टरशिप खोनी पड़ी, तो वो फॉल इन कैरियर के कॉम्बिनेशन उनके D10 चार्ट के अंदर अपियर हो रहे थे। यहां पर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही आसान है, आपको D10 चार्ट को यूज करना है, बर्थ चार्ट यूज नहीं करना। ए प्लैनेट इन केंद्र आर मोस्ट पावरफुल टू गिव रिजल्ट, इवन मैलिफिक इन केंद्र गिव गुड रिजल्ट। D10 के केंद्र में यदि अशुभ ग्रह भी बैठे हैं तो वो भी आपके रिजल्ट देंगे, बेनिफिक बैठे हैं तो वो भी रिजल्ट देंगे। तो रिजल्ट देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, D10 चार्ट के केंद्र स्थानों में जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं वो रिजल्ट देने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बी पॉइंट, 5th एंड 9th हाउसेस, जैसा कि अर्लियर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आर 6th एंड 8th फ्रॉम 10th हाउस एंड एज सच ब्रिंग्स ऑब्स्टेकल्स एंड चेंजेस मोर सो व्हेन दे आर अफ्लिक्टेड। अब वो यहां पर देखिए, जो मैंने अभी शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी का मैंने नाम लिया, उनकी कुंडली को तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूं, आप देख सकते हो, वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, गूगल पर अपलोड करोगे। एक्चुअली क्या करना है, जब भी किसी भी नेटिव की 5th और 9th हाउस की दशा होती है, 5th हाउस की दशा तो एक्चुअली उसके कैरियर में ब्रेक ले आती है। इवन वो जो काम कर रहा है वो काम छूट जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, इस तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। और 9th हाउस की दशा में उसको प्रोफेशन अपना चेंज करना पड़ता है। रीजन ये है कि ये 10th हाउस आपका कर्म भाव होता है, उससे ये 8th हाउस हो जाता है और ये वाला 12th हाउस हो जाता है। 3rd हाउस का भी रोल है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो आपको तीसरे भाव की दशा, 5वें भाव की दशा और 9वें भाव की दशा, मैं दशमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, इन भावों से रिलेटेड दशा हो तो पर्सन को अपने प्रोफेशन और कैरियर के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये 10वें भाव से 6, 8, 12 हो गए और 6, 8, 12 का मतलब प्रोफेशन के लिए ये दुस्थान की तरह एक्ट करेंगे। तो यहां पर जो मैंने बी कॉम्बिनेशन लिखा है, द 5th एंड 9th हाउस आर 6th एंड 8th फ्रॉम 10th हाउस एंड एज सच ब्रिंग्स
ऑब्स्टेकल्स एंड चेंजेस मोर सो व्हेन दे आर अफ्लिक्टेड। मतलब वो चेंजेस और ऑब्स्टेकल्स तो लाएंगे, मगर वो ऑब्स्टेकल एक्सट्रीम लेवल की होंगी यदि वो एफ्लिक्टेड होंगे। अब मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की D10 चार्ट के 5th हाउस एफ्लिक्टेड है, तो उसकी पर्टिकुलर उनकी अंतरदशा थी, तो किसकी जगह क्या रिजल्ट आए आप देख सकते हो। और एक तरीके से उनके कैरियर को वो एक विराम लगा दिया है उसने। कॉम्बिनेशन नंबर सी, प्लेनेट इन त्रिक भाव शोज डिफिकल्टीज, स्ट्रगल एंड ऑब्स्टेकल अनलेस दे आर रिलेटेड टू लग्न और 10th हाउस। क्या मतलब है इस कॉम्बिनेशन का? प्लेनेट इन त्रिक भाव, यहां पे जैसे सन और राहु है और वीनस है, ये तीनों यहां पर इनके प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे अनलेस दे आर। देखिए पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, अनलेस दे आर रिलेटेड टू लग्ना और 10th हाउस। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो लग्ना से सन रिलेटेड है और 10th हाउस से वीनस रिलेटेड है, तो ये दोनों ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेंगे, मगर राहु यहां पर ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। इस तरीके से हम इसको देखेंगे कि जो भी प्लेनेट आपके 6, 8, 12 से रिलेटेड है, आपके द्विस्थानों से रिलेटेड है, ये दशवां चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो द्विस्थानों से जो भी प्लेनेट रिलेटेड है वो आपके प्रोफेशन के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे। ऑब्स्टेकल का मतलब उनकी दशा अंतरदशा वगैरह आएगी तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर यदि वो लग्न और 10th हाउस से रिलेटेड है तो वो उतनी बड़ी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट नहीं करेंगे। प्लैनेट्स इन उपचा हाउसेज जनरली गिव गुड रिजल्ट बट विद हार्ड वर्क। तो उपचा हाउसेज होते हैं 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10 एंड 11। तो इनमें जो प्लैनेट होते हैं वो आपके अच्छे रिजल्ट देते हैं, मगर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशन दशमांश के बेस पर बताया। पीरियड ऑफ राइज एंड फॉल इन कैरियर, छोटे छोटे कॉम्बिनेशन है, मगर आपके पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं, जो भी लोग आते हैं जिनकी नौकरी छूट गई है या जो जिनको ट्रबल हो रही है कैरियर के अंदर, आप इन कॉम्बिनेशंस को लगाएंगे तो आप इन्हें बिल्कुल सटीक पाएंगे। ये रिसर्च बेस्ड एंड क्लासिक्स के बेस पर मैं यहाँ पर आपके सामने बता रहा हूं। अब इसका आज की क्लास का मैं दूसरा पार्ट आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, रूलिंग डीटीज ऑफ दशमांसा। दशमांसा में कौन कौन से देवता किस किस चीज को रूल करते हैं उसकी भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। द लग्न ऑफ बर्थ चार्ट एंड 10th लॉर्ड ऑफ दशमांसा आर सीन फॉर देयर प्रेसाइडिंग लॉर्ड्स। हम क्या करेंगे, लग्न देखेंगे बर्थ चार्ट की, एंड 10th लॉर्ड ऑफ दशमांसा आर सीन फॉर देयर प्रेसाइडिंग लॉर्ड। उनके स्वामी देखेंगे किस किस के, लग्न ऑफ बर्थ चार्ट एंड 10th लॉर्ड ऑफ दशमांसा चार्ट। क्या मतलब है इसका? द लग्न इंडिकेट द बेसिक नेचर ऑफ नेटिव इन द प्रोफेशन, बेसिक नेचर ऑफ नेटिव इन द प्रोफेशन। तो जो लग्न इंडिकेट करेगी, लग्न बर्थ चार्ट की इंडिकेट करेगी बेसिक नेचर किस तरीके की है उस पर्सन की टुवर्ड द प्रोफेशन। एंड 10th लॉर्ड इज द अप्रोच एंड कैरियर ऑफ ए पर्सन। उसकी क्या अप्रोच होगी वो 10th लॉर्ड की नेचर इंडिकेट करेगी, उसके डीटीज इंडिकेट करेंगे। डीटीज का यहां पे क्या मतलब है देखिए, द लॉर्ड ऑफ रूलिंग डायरेक्शन शुड बी वेल प्लेस्ड इन D10 टू गिव सक्सेसफुल कैरियर। तो यहां पर जो रूलिंग डायरेक्शन का जो लॉर्ड है, जो भी डायरेक्शन उसे रूल कर रही है वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा आगे इसमें आपको क्या करना है। मैं जो 4 यहाँ पे पॉइंट है उन्हें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको रूलिंग डीटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दशमांशा के अंदर, जो कि जनरली हम लोग यूज नहीं करते। क्या करना है, लग्न ऑफ बर्थ चार्ट आपको लेना है और 10th लॉर्ड ऑफ दशमांशा को हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे फॉर देयर प्रेसाइडिंग लॉर्ड की उन्हें कौन सा लॉर्ड प्रेसाइड कर रहा है। द लग्न इंडिकेट द बेसिक नेचर ऑफ नेटिव इन द प्रोफेशन, उसकी बेसिक नेचर को इंडिकेट करेगा। एंड 10th लॉर्ड उसकी अप्रोच को इंडिकेट करेगा टुवर्ड द कैरियर, कि कैरियर के प्रति उसकी क्या अप्रोच है। एक उसकी बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर एक पर्सन की होती है कि वो डेडिकेटेड होता है, हार्ड वर्किंग होता है, या वो बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं होता, हार्ड वर्किंग नहीं होता, कोई काम करना नहीं चाहता। और मगर उसका कैरियर के प्रति अप्रोच ऐसी होती है, कई लोग वैसा कुछ काम नहीं करते मगर कैरियर के प्रति बहुत सीरियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, मगर कुछ लोग वैसे सिंसियर होते हैं मगर कैरियर के प्रति आपके सिंसियर नहीं होते। इन दो चीजों को मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। द लॉर्ड ऑफ रूलिंग डायरेक्शन शुड बी वेल प्लेस्ड इन D10 टू गिव सक्सेसफुल कैरियर। क्या मतलब है लॉर्ड ऑफ रूलिंग डायरेक्शन का, क्या मतलब है वेल प्लेस्ड का, इन दोनों चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टेप 1 है फाइंड दशमांसा रूलिंग प्लेनेट ऑफ बर्थ लग्न। तो आप क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है, फाइंड दशांशा रूलिंग प्लेनेट ऑफ बर्थ लग्न एंड 10th लॉर्ड ऑफ D10 बाई टेकिंग देयर डिग्री इन द बर्थ चार्ट।
तो हम क्या करेंगे, दशमांशा रूलिंग प्लेनेट ऑफ बर्थ लग्न का मतलब है कि आपका जो भी बर्थ लग्न है उसका जो भी प्लेनेट है, बर्थ लग्न का प्लेनेट दशमांशा के अंदर हम जाकर देखेंगे। बताऊंगा मैं कैसे देखना है। कंडीशन ऑफ देयर रूलिंग प्लेनेट इन D10 इंडिकेट अबाउट कैरियर, यहां पे देखिए कैसे देखना है। प्रोफेशन बेस्ड ऑन रूलिंग डीटीज, आपको पीछे समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अब आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसे देखना है। जो भी मैंने वहां पे पॉइंट बोले हैं तो उनको हम किस तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। लॉन्गिट्यूड इन ऑड साइन, यदि ऑड साइन में ये बर्थ चार्ट के अंदर लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, 0 से 3 डिग्री है, 3 से 6 डिग्री है, इस तरीके से इसको 10 दशांशा में डिवाइड किया हुआ है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये है ऑड साइन के लिए। और इवन साइन के लिए यहाँ पे 27 से 30 डिग्री, ये अपोजिट ऑर्डर में इन्हें रख दिया गया है। इनका डीटी होगा, यदि कोई भी प्लेनेट 0 से 3 डिग्री में है तो उसका डीटी होगा इंद्र और उसकी डायरेक्शन होगी ईस्ट, और रूलिंग प्लेनेट जो होगा ईस्ट डायरेक्शन का वो हो जाएगा सन। टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं बेसिकली। 10 डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, नॉर्थ, इसके बाद साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। फिर इनके बीच की डायरेक्शन हो जाती है 4, एक नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट आएगा और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट आएगा, साउथ के बाद साउथ ईस्ट आएगा एंड साउथ वेस्ट आएगा। तो 4 या डायरेक्शन होगी, टोटल 8। एक आपका होता है हेवन और दूसरा आपका होता है जिसको हम बोलते हैं अनंत बोलते हैं ऊपर की तरफ, और एक होता है ब्रह्मा जिसको नीचे की तरफ। तो अपर डायरेक्शन एंड लोअर डायरेक्शन, टोटल 10 डायरेक्शन होती है। सभी 10 डायरेक्शनों के डीटीज होते हैं, जो लोग वास्तु करते हैं उन्हें सभी पता होते हैं कि कौन कौन सी 10 डायरेक्शन है, उनके कौन से डीटीज होते हैं। यहां पर उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। यदि लॉन्गिट्यूड है ऑड लग्न में, मतलब किसी नेटिव की लग्न ऑड है और 0 से 3 डिग्री है, तो लग्न का जो यहाँ पर डीटी हो जाएगा वो होगा इंद्र, और उसकी डायरेक्शन ईस्ट मानी जाएगी, और इस डायरेक्शन का जो रूलिंग प्लेनेट होता है वो सन होता है। तो यहां पे आपको डीटी पता चल जाएगा, रूलिंग प्लेनेट पता चल जाएगा। यदि लॉन्गिट्यूड है दशमांश में 3 से 6 डिग्री तक, तो वो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। साउथ में चले गए हम, ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये अग्नि होता है इसका, और उसका जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है। मैं कुंडली में भी बताने की कोशिश करता हूं साउथ ईस्ट का मतलब क्या है। देखिए यहां पर यदि मैं इस कुंडली के अंदर देखूं तो ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन आपकी साउथ डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अब ईस्ट है, ये साउथ है, तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम साउथ ईस्ट बोलेंगे। इस पर्टिकुलर रीजन को हम, यहां पर वेस्ट हो गया, यहां पर आपका साउथ हो गया, तो दिस इज कॉल्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो इट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जिसे ईशान कोण बोलते हैं। तो ये तो एक डायरेक्शन है। एक ऊपर होती है हमारे स्काई की तरफ और एक नीचे होती है। ऊपर वाले को हम मिड हेवन बोलते हैं, नीचे वाले को जेनिथ बोलते हैं। ये 2 डायरेक्शन और होती हैं, टोटल 10 डायरेक्शन होती है। अब इन डायरेक्शनों के आपके लॉर्ड कौन होते हैं प्लेनेट, और डीटीज कौन होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर बताया ईस्ट डायरेक्शन में होगा यदि वो 0 से 3 डिग्री में है ऑड साइन में। कोई भी प्लेनेट यहां पर रखा हुआ है 0 से 3 डिग्री इन ऑड साइन, या 27 से 30 डिग्री इवन साइन में हो कोई भी प्लेनेट, 27 से 30 डिग्री तक, तो उसका जो डीटी डायरेक्शन मानी जाएगी ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन का जो आपका डीटी होता है वो होता है इंद्र, और उसका प्लेनेट होगा सूर्य। ऐसे ही यदि मैं यहां पर चला जाता हूं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये आपकी होगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो प्लेनेट होता है वो होता है वीनस, और उसका लॉर्ड होता है अग्नि, उसको आग्नेय कोण भी बोलते हैं, उसका लॉर्ड होता है अग्नि। इस तरीके से हम उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं चला जाता हूं ये पर्टिकुलर साउथ डायरेक्शन में चला गया, तो साउथ डायरेक्शन का जो प्लेनेट होता है वो होता है मार्स, और साउथ डायरेक्शन का वैसे ही यदि आप कंसिडर करके चलें जो डीटी होगा वो होता है यम। इसी तरीके से, मगर साउथ डायरेक्शन कब आएगी, इसमें जब हम कॉम्बिनेशन देखेंगे एंगल्स के, जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं कि 0 से 3 डिग्री आपका ईस्ट डायरेक्शन होगी, 3 to 6 डिग्री साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी, 6 to 9 डिग्री में कोई भी प्लेनेट अवेलेबल है तो उसकी साउथ डायरेक्शन होगी, डीटी उसका मार्स होगा। मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी प्लेनेट आपकी लग्न कुंडली में, लग्न जैसे 0 से 3 डिग्री है तो हम ये मानकर चलेंगे उसका डीटी इंद्र होगा, उसकी डायरेक्शन ईस्ट होगी और उसका रूलिंग प्लेनेट सन होगा। लग्न जैसे ही वैसे ही कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर, सपोज मैं मान लेता हूं 6 to 9 डिग्री पे कोई प्लेनेट प्लेस्ड है, तो 6 to 9 डिग्री का मतलब है उसका जो डीटी होगा वो यम होगा,
उसकी डायरेक्शन साउथ होगी और रूलिंग प्लेनेट मार्स होगा। अब आप सोचेंगे ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, ऐसे कौन याद रख सकता है? इसे याद रखना बड़ा ही इजी है, आपको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज साउथ, और जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें पता होता है साउथ है, वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन में ऑड साइन 0 से 3 डिग्री शुरू होगा और इवन साइन में 27 से 30 डिग्री शुरू होगा। ईस्ट डायरेक्शन का जो लॉर्ड होता है वो आपका प्लेनेट जो होता है वो सूर्य होता है, और लॉर्ड यहां पर आता है इंद्र। तो 0 से 3 डिग्री, अब आप आगे बढ़ते जाइए, ये डायरेक्शन होगी आपकी साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी 3 to 6 डिग्री इन ऑड साइन एंड 24 से 27 डिग्री इवन साइन। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो प्लेनेट होता है वो वीनस होता है, और उसका लॉर्ड अग्नि होता है, उसको आग्नेय कोण बोलते हैं हम एस्ट्रोलॉजी के वास्तु के अंदर। इसके बाद हम और आगे बढ़ गए और हम साउथ डायरेक्शन की तरफ आ गए। तो साउथ डायरेक्शन का जो प्लेनेट होता है वो मार्स होता है, हमें मालूम है। और साउथ डायरेक्शन का जो डीटी होगा वो यम होगा। यहां पर यदि कोई भी प्लेनेट 6 से 9 डिग्री में है तो उसकी डायरेक्शन साइन साउथ होगी और उसका डीटी मार्स होगा। इसके बाद हम और आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये डायरेक्शन कहलाती है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेसिकली इसका जो लॉर्ड होता है वो राहु होता है, और इसकी जो डीटी है वो निरति होती है। एक्चुअली इसकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की डीटी निरति होती है। ये 9 से 12 डिग्री के बीच में आएगा जब भी कोई भी प्लेनेट यहां पर आ रहा है। इसके बाद आ जाते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, पांचवी दिशा। तो इसका वेस्ट डायरेक्शन का प्लेनेट होता है सैटर्न, इसका लॉर्ड, और इसका जो डीटी होता है वो होता है आपका वरुण। वरुण जो हवा का देवता है वो इसका डीटी होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को वैसे मून रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट में, और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का वैसे जो देवता होता है नॉर्थ वेस्ट में, ये इसको वायु भी कोण भी बोलते हैं, वायु या पवन इसका देवता होता है यहाँ पर। इसके बाद आ जाते हैं, ये आपकी डायरेक्शन यहाँ पर आ गई नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का प्लेनेट यहाँ पे भाई देव मरकरी बैठा है, इसे ही माना जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन का जो देवता होता है वो होता है कुबेर। इसके बाद हम आठवीं दिशा में आ जाते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जिसे ईशान कोण बोलते हैं, और ईशान कोण का जो देवता है वो ईश है, शिव जी, और इसका प्लेनेट होता है जुपिटर। इस तरीके से 8 दिशाएं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और 8 दिशाएं आप यहाँ पे समझते हो। 3 डिग्री बढ़ाते जाइए। सबसे पहले ईस्ट आएगी, साउथ ईस्ट आएगी, साउथ आएगा, साउथ वेस्ट आएगा, वेस्ट आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, नॉर्थ आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। फिर आता है डाउन। डाउन का जो देवता है वो ब्रह्मा है, ये 4th हाउस रिप्रेजेंट होता है डाउन से। और अप का जो देवता है वो अनंत है, और 10th हाउस इससे रिप्रेजेंट होता है आपके अप से। इस तरीके से 12 जो आपके भाव हैं उन सभी 10 डायरेक्शंस हैं, उन सभी डायरेक्शनों के हमने डीटीज यहां पर बताए, सभी डायरेक्शनों के रूलिंग प्लेनेट हम यहां पर बताए। जो आपकी डाउन एंड अप डायरेक्शन के रूलिंग प्लेनेट नहीं होते, उनके भाव होते हैं। अब आपका लग्न या कोई भी प्लेनेट कौन से पर्टिकुलर रीजन में गया हुआ है दशांश में, उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोफेशन हम डिसाइड करेंगे। ये आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। समझाने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है आपको कहीं कहीं पर दिक्कत आई हो या मैं समझा ना पाया हूं, मगर आप इसे वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा। तो आपकी टोटल 10 दिशाएं होती हैं, और किस दिशा के अंदर और कौन उस पर्टिकुलर दशमांश का डीटी होगा वो इस टेबल की हेल्प से आप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं कि सपोज कोई भी प्लेनेट 9 से 12 डिग्री में बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, तो दशमांश के अंदर हम मानेंगे कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका डीटी निरति होगा और उसका रूलिंग प्लेनेट राहु होगा। इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होने वाला है, देखिए यदि सन रूलिंग प्लेनेट है तो सन से रिलेटेड उसका जॉब होगा। मतलब 0 से 3 डिग्री दशमांशा में कोई भी प्लेनेट चला गया तो वो प्लेनेट आपको इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे लेना क्या है आपको, प्लेनेट कौन से लेने हैं, केवल लग्न का दशमांशा वो कंडीशन लेनी है, और आपको 10th लॉर्ड, बस इन दोनों की लेनी है और किसी को नहीं कंसीडर करके चलना है। तो आप सोचोगे कि हम इसको क्लब कैसे करेंगे, आप D1 चार्ट की लग्न ले लीजिए। D1 चार्ट का लग्न लॉर्ड जो भी प्लेनेट है, या लग्न केवल नॉट लग्न लॉर्ड, वो किस डिग्री में है। सपोज D1 चार्ट की लग्न आपकी 12 से 15 डिग्री में है, तो 12 से 15 डिग्री में उसका जो डीटी है वो तो आपका वरुण हो गया, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लेनेट सैटर्न होगा, उस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी जॉब होगा वो सैटर्न से रिलेटेड होगा। ऐसे ही 10th लॉर्ड भी हम देखेंगे किसका, दशमांश का।
सपोज दशमांश का 10th लॉर्ड जो भी प्लेनेट है उसके हिसाब से हम उसको देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, दूसरी चीज बड़े ध्यान से देखनी है। वो क्या देखनी है, सेकंड वन थिंग द इंपॉर्टेंट, कि दोनों आपके अलग अलग आते हैं। सपोज लग्न का डीटी कोई और आता है और दशमांश में जो 10th लॉर्ड है उसका डीटी डिफरेंट आता है। तो इन दैट केस हमें क्या करना है, उन दोनों चीजों को कंबाइन करके हम बताएंगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोफेशन क्या होगा। अब इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समअप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको। इसमें हम क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपको D1 चार्ट की लग्न देखना है कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है उससे आपको उसका डीटी पता चल जाएगा, उसका प्लेनेट पता चल जाएगा, उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी दशमांश में। सपोज 0 से 3 डिग्री है तो वो ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डीटी उसका आपका 0 से 3 डिग्री के लिए हम उसको इंद्र को मानते हैं, वो हो गया। और उसका जो प्लेनेट होगा वो सूर्य हो गया। ये चीजें हमने पता कर ली। अब दशमांश का हम 10th लॉर्ड देखेंगे, शुक्र। दशमांश का 10th लॉर्ड शुक्र। तो दशमांश का 10th लॉर्ड शुक्र की डिग्री आप यहां पर देख लीजिएगा। 10th लॉर्ड शुक्र की डिग्री, 10th लॉर्ड शुक्र की डिग्री से हमें यह भी पता चल जाएगा कि उसका डीटी कौन है। और बाकी सारी चीजें उसके बारे में अभी जैसे मैंने बताया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपको मालूम चल जाएगा। तो दो चीजें पता करनी है। अब आपको एक क्लियर हो गया होगा कि सपोज सैटर्न सपोज 10 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो सैटर्न 10 डिग्री पे बैठा हुआ है तो उसको हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे 10 डिग्री पे चले जाइए और सैटर्न आपका देखिए ऑड साइन में, ये ऑड साइन है, उसमें सपोज ये 10 डिग्री पे बैठा हुआ है तो मैं इसका डीटी कैसे पता करूंगा। 9 to 12 डिग्री में गया ऑड साइन में, तो 10 डिग्री पे बैठा है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा, इसका डीटी निरति होगा और जो रूलिंग प्लेनेट है वो आपका राहु हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10th लॉर्ड उसका वीनस है, सपोज 18 डिग्री पर बैठा हुआ है, तो 10th लॉर्ड वीनस है तो 18 डिग्री पर बैठा हुआ है, इसका मतलब उसका डीटी वायु हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी और रूलिंग प्लेनेट मून हो जाएगा। अब कौन रूलिंग प्लेनेट है उसके बेसिस पर, कौन उसका डीटी है उसके बेसिस पर यहां पर मैंने लिस्ट बताई हुई है कि वो कौन से प्रोफेशन में होगा। तो जो प्रोफेशन है यहां पर देखिए वो कॉम्बिनेशन है, केवल प्लेनेट का वो नहीं है। जो मैंने डीटी बताया और रूलिंग प्लेनेट, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस पर यहां पर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है प्रोफेशन की। क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, जब यदि आपका 0 से 3 डिग्री में लग्न है या कोई भी प्लेनेट है तो उसका डीटी इंद्रा हुआ, डायरेक्शन ईस्ट हुई और रूलिंग प्लेनेट सन हुआ, तो उसका जॉब रिलेटेड टू गवर्नमेंट होगा, पावर, पीस एंड कंटेंटमेंट, इस तरीके का जॉब होगा। तो आपको पता है सूर्य सरकार का कारक है, पावर का भी कारक है और संतुष्टि का भी कारक है, आत्म संतुष्टि देता है। तो इस तरीके का उस पर्सन का जॉब होगा। आपको पता है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं ज्यादातर लोग वही होते हैं जिन्हें आत्म संतुष्टि हो जाती है उससे कि हमें एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वो जाते हैं। जो फिक्स सैलरी से आत्म संतुष्ट नहीं होता वो बिजनेस के अंदर जाते हैं। ऐसे ही यदि कोई भी आपका लग्न 3 to 6 डिग्री है या कोई भी प्लेनेट आपका 10th लॉर्ड ऑफ दशमांश 3 to 6 डिग्री है तो उसका डीटी अग्नि होगा, डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी और रूलिंग प्लेनेट वीनस होगा। अब यहाँ पे प्रोफेशन होगा रिलेटेड टू फायर। देखिए फायर क्यों आया, ये केवल वीनस का नहीं है, फायर इसलिए क्योंकि इसका डीटी अग्नि है। रिलेटेड टू फायर हो जाएगा, पुलिस आर्मी हो जाएगा, मतलब अग्रेसिव प्रोफेशन होगा क्योंकि इसका डीटी अग्नि है। इट सिंबलाइजेस प्रॉस्पेरिटी, ऑल सैडनेस इज रिमूव। प्रॉस्पेरिटी क्यों बता रहा है, क्योंकि वीनस प्रॉस्पेरिटी का कारक है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पर आपको उसका प्रोफेशन बताना है। यदि लॉन्गिट्यूड ऑड साइन में 6 to 9 है और इवन साइन में 21 से 24 है, किसका, लग्न का या 10th लॉर्ड ऑफ D10 का, दोनों का देखना है आपको और ओवरऑल रिजल्ट दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे। इसका डीटी यम है, डायरेक्शन साउथ है और आपका रूलिंग प्लेनेट मार्स है। तो यम और मार्स से रिलेटेड इसके प्रोफेशन होंगे। ये कौन होंगे, देखिए जज हो सकते हैं। यम एक जज है। यम क्या करता है आपका, वो कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। यम को जो जिम्मेदारी दी हुई है उसको वो 100% ईमानदारी से जो निभाता है वो यम है। ब्यूरोक्रेट्स हैं क्योंकि मार्स अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेटर, मार्स एडमिनिस्ट्रेशन का भी कारक है। लॉयर्स होंगे, वही जज से रिलेटेड हो गया। लॉ मेकर्स होंगे, ऑल स्ट्रेस इज रिमूव्ड। लॉर्ड ऑफ डेथ, क्योंकि ये यम लॉर्ड ऑफ डेथ है तो यहां पर इसलिए हमने उसको जज बोला है क्योंकि आपको मृत्यु दंड देने का डेमोक्रेसी के अंदर अधिकार जज को ही होता है, या राजशाही में भी एक जज होता है, वही मृत्यु दंड देता है। अब कोई भी प्लेनेट यदि आपकी किसी भी नेटिव की लग्न 9 से 12 डिग्री है और उसका ऑड साइन में, इवन साइन में 18 से 21 डिग्री है तो उसका जो भी लॉर्ड होगा डीटी होगा निरति। निरति एक राक्षसी है एक्चुअल में
और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसका जो प्लेनेट होगा रूलिंग वो राहु होगा। ऐसे पर्सन देखिए लॉ ब्रेकर होंगे और वन हु डील विद देम, दोनों ही होंगे। वो लॉ ब्रेकर होंगे या तो लॉ तोड़ने वाले होंगे, कानून को तोड़ने वाले, क्योंकि निरति भी राक्षसी है और राहु भी उसी तरीके का प्लेनेट है। या उनसे डील करने वाले होंगे, मतलब पुलिस में हो सकते हैं जो लॉ मेकर्स ब्रेकर से डील करते हैं, इस तरीके के होंगे। अब यदि आपकी लग्न या कोई भी प्लेनेट 12 से 15 डिग्री है लॉन्गिट्यूड ऑड साइन में और 15 से 18 डिग्री है इन इवन साइन में, तो उसका डीटी होगा वरुण, उसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट, और उसका जो प्लेनेट होगा रूलिंग प्लेनेट सैटर्न होगा। तो यहां पर देखिए वरुण वोटर है, सैटर्न आपका एयर है और सैटर्न मासेस का भी कारक है। अब इसका जो प्रोफेशन होगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब डिसाइड करेंगे। इट इज रिलेटेड टू वाटर होगा, शिपिंग होगा, फिशरीज हो गया क्योंकि वरुण हो गया वाटर का कारक है, मेडिसिन हो गया, फॉरेन ट्रेवल, ये एयर ट्रेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सफरिंग देयर बिकॉज सैटर्न सफर भी कराता है। लिमिटलेस ब्रिलियंस, ऐसे पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ब्रिलियंस होगी। इसी तरीके से यदि आपका लग्न ऑफ D1 और D10 का 10th लॉर्ड यदि 15 से 18 डिग्री के बीच में है, या वो इवन साइन में 12 से 15 डिग्री है, तो उसका DT वायु होगा, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी और रूलिंग प्लेनेट मून होगा। अब इसका जो भी काम होगा वायु और मून से लिंक्ड होगा। अब वायु और मून से लिंक्ड को क्या काम होता है? वायु का मतलब होता है विचार, मून का मतलब भी विचार होता है, इमोशंस। तो उस पर्सन के अंदर विचार आएंगे, तो विचार आएंगे तो वो कौन होगा? राइटर होगा, टीचर होगा, थिंकर होगा, इस तरीके के इमेजिनेटिव काम वो करेगा। राइटर वही होता है जो इमेजिन कर पाता है। इसी तरीके से यदि लग्न ऑफ D1 18 टू 21 डिग्री है, या दशमांशा का 10th लॉर्ड 18 टू 21 डिग्री में है इन ऑड साइन, और यदि वो इवन साइन में 9 से 12 डिग्री है, तो उसका DT होगा कुबेर, जो कि धन का राजा है, और डायरेक्शन नॉर्थ होगी, और उसका रूलिंग प्लेनेट मरकरी होगा। अब इसके जो काम आएंगे वो इसी तरीके के होंगे, कुबेर और मरकरी। देखिए, टैक्स कंसल्टेंट एंड चार्टेड अकाउंटेंट, मनी मैटर से डील करने वाला पर्सन होगा। यदि ऑड साइन में लग्न या दशमांश चार्ट का 10th लॉर्ड 21 से 24 डिग्री है और इवन साइन में 6 टू 9 डिग्री है, तो इन दिस केस ये ईशान होगा। उसका ईशान कौन बोलते हैं? ईशान और कोई नहीं है, शिव जी स्वयं है। वो शिव शंकर होते हैं, कभी वो महादेव होते हैं। ईशान कौन है? ये आपका, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी, और उसका रूलिंग प्लेनेट जुपिटर होगा। अब इसका काम जुपिटर से रिलेटेड होगा। जुपिटर सलाहकार है, जुपिटर आपका मंत्री है, जुपिटर प्रीस्ट है, जुपिटर परसेप्टर है, जुपिटर टीचर है, तो उस तरीके के काम होंगे। जुपिटर बैंकर है, तो वो प्रीस्ट होगा, कंसल्टेंट होगा, टीचर होगा, बैंकर होगा। तो देखिए, हम डिग्री के बेस पे मजे से कैसे बता रहे हैं। आपको कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके बेस पे आप प्रोफेशन डिसाइड कर पाओ। इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी आई होगी, मगर अब आपको समझ में आने लग गया होगा होपफुली। यदि लॉन्गिट्यूड इन ऑड साइन हो 24 से 27 और इवन साइन में 3 टू 6 हो, तो वो आपका DT ब्रह्मा होगा, स्वयं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, और वो डाउन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और रूलिंग प्लेनेट 4th हाउस होता है। यहाँ पर आपको हो गया, हाउस तो रूलिंग प्लेनेट नहीं होता, मगर इसको हम हाउस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा पर्सन में ब्रह्मा के करेक्टरिस्टिक होंगे, क्योंकि हाउस में तो कोई करेक्टरिस्टिक होता नहीं है। वाइस वन एंड गिव इनर कंटेंटमेंट, मतलब वो जो काम करेगा उसको अंतर मन से संतुष्टि होगी, और वो इंटेलिजेंट पर्सन होगा जिसका रूलिंग प्लेनेट ब्रह्मा है। इसी तरीके से सबसे लास्ट कॉम्बिनेशन आता है जब ऑड साइन के अंदर लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेनेट 27 से 30 डिग्री हो, या लग्न का लॉन्गिट्यूड D1 चार्ट में 27 से 30 डिग्री हो, या इवन साइन में 0 से 3 डिग्री हो, तो वो अनंत को रिप्रेजेंट करता है। आकाश, आकाश अनंत है, हमें पता है। जो आपका डाउन है वो अनंत नहीं है, मगर आकाश अनंत है। इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करेगा, अप डायरेक्शन और 10th हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। एनी वर्क रिलेटेड टू फेम ऑल अराउंड, ऐसे पर्सन का जो काम होगा उसकी चारों तरफ फेम होगी। अब मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की। अब आप सोचोगे इसको लगाना कैसे है? ये बहुत ही आसान है, वेरी वेरी सिंपल। आप 2 मिनट के अंदर बता पाएंगे D10 चार्ट में रूलिंग प्लेनेट के कंसेप्ट को यूज करके, रूलिंग DTs को यूज करके आप 1 मिनट में या 2 मिनट में ये बता देंगे कि ये पर्सन किस तरीके का काम करता होगा। यहां पर मैंने सपोज ये कुंडली ली, या मैं आपको एक लाइव कुंडली ले लेता हूं एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इसमें डिग्रीज नहीं दी हुई है। तो डिग्रीज का किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन नेचुरली आएगा कि मुझे बताने में ही संतुष्टि नहीं हुई है कि डिग्रीज आप समझेंगे कैसे, तो इसलिए मैं एक लाइव कुंडली ले लेता हूं। देखिए,
सिंपल मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि इसका क्या यूज होगा। ये असेंडेंट है, यहाँ पर लग्न लॉर्ड ऑफ D1, तो D1 का असेंडेंट है, देखिए 12 डिग्री 27 मिनट। तो ये 12 से 15 फिफ्थ, और ये है आपका ऑड साइन में। ऑड साइन में 12 से 15 जो डायरेक्शन है वो देखने का तरीका होता है, देखिए ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है 3 से 6 डिग्री, ये आपका साउथ है 6 से 9 डिग्री, ये साउथ वेस्ट है 9 से 12 डिग्री, और 12 से 15 डिग्री जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी वेस्ट डायरेक्शन आएगी। तो इसकी लग्न वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। अब वेस्ट डायरेक्शन में आप जब भी निकालोगे तो वेस्ट डायरेक्शन का जो प्लेनेट है, लॉर्ड है, वो आपका सैटर्न है, और उसका जो डीटी है वो आपका वरुण है, जो पानी का वो है देवता। तो इस पर्टिकुलर पर्सन का जो जॉब होगा ऑन द बेसिस ऑफ लग्न, वो वाटर से रिलेटेड होगा, फिशरीज का होगा। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, उसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि मैंने ये चीज बताई थी कि इसका काम किस चीज से रिलेटेड होगा। जब ये 12 से 15 डिग्री के बीच में आ रहा है तो वरुण होगा डीटी, और सैटर्न से रिलेटेड है तो रिलेटेड टू वाटर, शिपिंग, फिशरी, मेडिसिन्स, फॉरेन ट्रेवल, सफरिंग देयर, लिमिटलेस ब्रिलियंस, ये इसका काम होगा। तो हमें 1 मिनट के अंदर पता चला। मगर केवल यही नहीं देखना, आपको दशमांश का 10th लॉर्ड देखना है। दशमांश में 2 साइन है इसका, तो 10th लॉर्ड वीनस हो गया, तो उसे हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए वीनस की क्या डिग्रीज है। वीनस की 1 डिग्री 51 मिनट है इवन साइन के अंदर, ये इवन साइन में है 1 डिग्री 51 मिनट। अब 1 डिग्री 51 मिनट इवन साइन में वैसे दोगे तो वो आपका अनंत को रिप्रेजेंट करेगा, स्काई को रिप्रेजेंट करेगा, तो वर्ल्ड वाइड उसकी फेम होगी पर्सन की, ऐसा पर्सन होगा। देखिए ये आपका इवन साइन में 0 से 3 डिग्री है, तो अनंत को रिप्रेजेंट करेगा, स्काई को 10th हाउस। एनी वर्क रिलेटेड टू फ्रेम ऑल अराउंड। अब क्या होगा इस पर्टिकुलर पर्सन का, यदि मुझे वर्क प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन पर्टिकुलर मेथड, तो अब मैं क्या कहूंगा, दो चीजें आ गई। लग्न इसकी रिप्रेजेंट कर रही है वाटर रिलेटेड वर्क को, रिलेटेड टू वाटर, शिपिंग, फिशरीज, मेडिसिन्स एंड फॉरेन ट्रेवल, और ये इसका 10th लॉर्ड इंडिकेट कर रहा है एनी वर्क रिलेटेड टू फेम ऑल अराउंड। तो इस पर्टिकुलर पर्सन का ऐसा होता है, शिपिंग से रिलेटेड काम हो सकता है, इंटरनेशनल कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है जो जिसमें कि वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो। तो हम इसको इस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होगा, जिसमें आप हो सकता है मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हो, और उसके बेसिस पे आपका दुनिया भर में नाम होगा, अलग अलग कंट्रीज में आपका नाम होगा। एंड इन दिस वे वी कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट ए पर्सन। उम्मीद है आपको एंड में आकर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार।